कि नीट 2021 का फॉर्म किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है आपको, है ना, यानी उस फॉर्म को कैसे भरना है। बिल्कुल मैं एक ईच एंड एवरी स्टेप्स की बात करूंगा इसमें, तो बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कुछ बारीकियां होती है, अगर वो छूट जाएगी तो उसका खामियाजा भले ही आपका सिलेक्शन हो जाए लेकिन आगे चलकर आपको भरना पड़ेगा। इसलिए इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद ये वाला विंडो आपके पास आएगा। यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, और जो आपने पासवर्ड का चयन किया होगा वो फिल करना है, और उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है ये फिल करके आपको साइन इन कर देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। साइन इन होने के बाद आपके पास एक अगला विंडो आएगा जिसमें आपको पेमेंट से रिलेटेड बात कही गई है कि अगर आप ओपन या जनरल कैटेगरी से तो कितना देना है, 1500 के आसपास देना है, और उसके बाद अगर कैटेगरी से है या कोई भी कैटेगरी लगती है तो उसमें थोड़ा से रियायत दी गई, वो लिस्ट आपके पास है। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप देखना चाहेंगे ऐसे तो ये तो पता ही है, जनरली बेसिक बात यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। इसमें सलाह दी गई है कि किस प्रकार से अपन को पासवर्ड का चयन करना है, कौन कौन से सावधानियाँ उसके अंदर फॉर्म फिल करते हुए रखनी है, कौन सी गोपनीय बात लोगों से या पब्लिकली शेयर नहीं करनी, वो सारी बात कही गई इसमें, है ना। यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो जहाँ पर अपन को साइन इन करते वक्त मांगा गया था, तो वो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। देखिएगा ये वाला रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब आपको यहाँ से अगर देखेंगे आप तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आ रही है, ये सबसे पहले क्या आ रहा है, अभ्यर्थी का नाम आ रहा है, यानी आपका नाम लिखना है, कौन सा नाम लिखना है, जो 10th की मार्कशीट में हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फादर का नेम लिखना है और मदर का नेम लिखा है ना, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, तीनों यहाँ पर फिल कर देना है, बिल्कुल विथ प्रॉपर स्पेलिंग के साथ। कोई भी अगर स्पेस है तो स्पेस देना है, नहीं है तो नहीं देना है। ठीक है, फिर आपकी जन्म तारीख, कौन सी जन्म तारीख, जो 10वीं की मार्कशीट में लिखी हो वो यहाँ पे करनी है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल, वो लगाना है। फिर अगर इंडिया से हो तो इंडियन लिखना है, और अगर आउटसाइड द इंडिया है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो कि आपके आइडेंटिटी टाइप क्या है ना, वो लिखना है। और उसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आधार नंबर है ना, पैन नंबर वगैरह, ये हो गया। पैन कार्ड तो नहीं बना होगा अभी, या जिनका बन गया वो अगर देते हो तो वो ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है पता, है ना। ये वाला जो पता जो आ रहा है, इसके अंदर क्या करना है, एड्रेस, स्थानीयता और शहर, और जिस कंट्री में रहते हो वो, और स्टेट, राज्य जैसे ड्रॉप डाउन करोगे यहाँ से नीचे खुल जाएगा, और कंट्री में भी सिलेक्ट करोगे तो नीचे खुल जाएगा, ड्रॉप डाउन इससे आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले में रहते हो आप वो, फिर वहाँ की पिन कोड संख्या, मोबाइल नंबर, है ना, और उसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है, ईमेल पता, है ना। तो ये इतनी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। ये चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको अंत में क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका ये पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का है, जहाँ पर अपन को भी एप्लीकेशन नंबर मांगे जा रहे थे, तो वो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये विंडो खुलेगा जिसमें एड्रेस वगैरह वगैरह सारा कुछ डालना है आपको। एड्रेस में क्या हो जाएगा, ये एड्रेस हो गया स्थानीय, तो ये तो अभी अपन ने देखा उसी का है। और ये मैंने स्क्रीनशॉट आपकी जो ब्रोशर 2021 के लिए आई है उसी में से लिया गया है, तो आप उसको विजिट कर सकते हो। उसमें 132 से ज़्यादा पेज है, इसलिए उसको ना पढ़ते हुए उसमें से जो सार और सारगर्भित चीज़ें हैं वो मैंने लेकर आप क्या है, जो उसका जो सिनाप्सिस है, जिस्ट है, वो यहाँ पर है, ताकि आपको उसको प्रॉपरली री एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, इतना होता है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, अग्री करना है, क्योंकि ऊपर की जो टर्म्स एंड कंडीशन उससे अगर अग्री हुए तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे करोगे तो यहाँ पे यस आएगा, यस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो है ये ग्रीन हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको क्या, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और उसके बाद फीस को पेमेंट करना है। ये 4 स्टेप आपको अपने फॉर्म को फिल करने के लिए चाहिए होगी। कौन से 4 स्टेप है ना, रजिस्ट्रेशन वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन को फिल करना वो भी करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका थंब इम्प्रेशन, और जो भी अगर कैटेगरी में है तो कुछ डॉक्यूमेंट वो भी अपलोड मांगेंगे वो, और उसके बाद फाइनल फीस को सबमिट करना। ये 4 स्टेप करना है। अगर इस 4 स्टेप में से कोई भी स्टेप छोड़ देते हो या किसी कारण से कोई गलत जानकारी इंटर कर देते हो तो वो आपके लिए, आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपने पास 3 प्रोसेस और कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म करना है। यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ से अब अपन को देखिएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट किया। अब आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर
सैम्पल कैंडिडेट, ये जो जानकारी है, जो भी जानकारी है, ये सभी बेसिक जानकारी ये आपको आती है ना। ये सब फिल करने के बाद आप क्या करोगे, आप ये जानकारी फिल करते जा रहे हैं, है ना। जो भी आपसे रिलेटेड आपकी पर्सनल, आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, एड्रेस है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है। क्या आ रही है, आवेदन टाइप किसके लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, है ना, कौन से अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो ये ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर का मीडियम, किस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, उसमें तो वो यहाँ सिलेक्ट करना है ना। यहाँ अगर इंग्लिश कर दोगे तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी कर दोगे तो हिंदी आएगा, वाट एवर जो भी। और उसके बाद अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वो डालिए जो आपके शहर के नज़दीक है, जहाँ के लगभग स्कूल या कॉलेज आपको पता है, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम सेंटर जिसको आप रूट को जानते हो। ऐसा नहीं कि रह रहे हो 400 किलोमीटर दूर का डाल दिया, वहाँ के सेंटर ही पता नहीं, घूमते रह रहे हो 2 घंटे, वैसे ही माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये नियरेस्ट सिटी डालना है, उसके बाद जो थोड़ी दूर हो उसको डालना, फिर थोड़ी देर। जनरली पहला सिटी सेंटर ही आ जाता है, अगर नहीं भी आया तो उससे थोड़ा दूर वाला आ जाएगा। ये फिल करने के बाद आपको क्या, उत्तीर्ण स्थिति। अब यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है वो इक्विवेलेंट शैक्षणिक योग्यता का आ रहा है। तो जो भी आएगी, और स्कूल है ना, कहाँ स्कूल था आपका, योग्यता क्या रही थी, है ना, और उस एग्ज़ाम का रोल नंबर क्या था, ये आपको पूरी डिटेल डालनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल आ रही है, उत्तीर्ण होने का वर्ष, है ना, या जो भी डिटेल, तो ये किसकी मांगी जा रही है, ये 12th की मांगी जा रही है। याद आई आपका प्रीवियस, जो मान लो कि अगर आप इस साल अपीयर हो रहे हो तो इसी साल आपने दी होगी एग्ज़ाम, या 1 या 2 साल ड्रॉप दिया है, तो जिस साल आपने दिया था उसका ईयर डालना है, मतलब उसकी स्थिति क्या थी, है ना, पास स्टेटस, वो स्कूल कौन सा था, और वो जिला कौन सा था, और उस टाइम रोल नंबर कितने थे, है ना। उसके बाद आपको क्या क्या डालना है, अपना 12th का उत्तीर्ण होने का वर्ष, है ना, कॉलेज का प्रकार या स्कूल जो भी रहा हो, और स्कूल बोर्ड, स्टेट बोर्ड था कि आईसीएसई था कि सीबीएसई या व्हाटएवर, और उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम डालना। ये इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और है, और उसको डालना। और उसके बाद ये कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो ये अग्री करना है, अग्री करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो गया, ग्रीन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो 2 स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी स्टेप में अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में अपलोडिंग में आएगा, देखिएगा आपके पास क्या डालना है, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और यहाँ से चूज़ करोगे, तो अगर आप घर से डाल रहे हो तब तो आपके लोकल कंप्यूटर में जहाँ रखी होगी वहाँ चले जाओगे, या अगर कहीं से डलवा रहे हो फॉर्म तो उसको देना है, वो स्कैन करेगा और अपने कंप्यूटर में डालेगा और वो अपलोड कर देगा, ठीक है। और यहाँ से फिर अंगूठे का निशान, थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है, और ये सभी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और एक बड़ा फोटो, पोस्ट कार्ड वाला फोटो, जो थंब इम्प्रेशन आ रहा है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और इस प्रकार का यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ये 10 KB से 200 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये भी आपके पास इस टाइप का होना चाहिए, है ना। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कैंडिडेट का नेम भी होना चाहिए, डेट ऑफ टेकन फोटोग्राफ, है ना, ये फ़ोटो कब खिंचवाया गया था वो डेट यहाँ पे रखनी है। और लगभग 8 से 10 फोटो आपके पास ऐसे इस पासपोर्ट साइज़ के रखने, और एक फ़ोटो चीज़ें फिल होने के बाद, ये सब अगर आपने फिल कर दी, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। देखिएगा ये यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड भी दिखा रहा, देखिएगा ये वाला जो है आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड हो गई। यहाँ पर 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर ली, पहली, दूसरी, तीसरी, है ना। चौथी अनकम्प्लीट है, जो कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, फीस पेमेंट करना, है ना। यही तो सब काम है। तो अब अगर फीस पेमेंट करना तो क्या होगा, यू हैव टू रिक्वायर्ड फीस 800 अगर, ये तो एक डेमो के लिए है ना। बाकी अगर आपका जनरल है तो जनरल, और कैटेगरी है तो कैटेगरी, तो ये सारी चीज़ हुई। अब आपको यहाँ से इसको फिल करना है। तो अब इसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं, फीस पेमेंट का SBI से है ना, कैनरा बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC, और पेटीएम पेमेंट गेटवे है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट पेटीएम यूज़ करते हैं तो उससे भी आप इसको पे कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद फीस पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ देखिए चारों स्टेप आपने कंप्लीट कर ली, ओके। चारों स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फाइनल सबमिट कर देना है ना। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा, जिसके अंदर आपके पास क्या मिल जाएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, नाम, अभ्यर्थी का नाम, पूरी डिटेल जो आपने फिल की है ना, जहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर और 4 चॉइस दी, सब कुछ एवरीथिंग विल बी, ये आपके यहाँ दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर और ये आपका सिग्नेचर सहित। बस इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और आपका फॉर्म सबमिट हो गया। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना।